हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा के बारे में हमने पढ़ा तो ये देखा था कि हंसाबाई का विवाह है, वह इसी शर्त पे हुआ था कि अगला जो शासक है वह मेरा पुत्र बनेगा, यानी जो हंसाबाई का आगे जो पुत्र होगा राणा मोकल, उसी को शासक बनाया जाएगा। इससे पहले जो पुत्र था चुंडा, वह पहले से ही मतलब जो राजा के योग्य था और उसमें जो राजा के सभी गुण थे, तो उसको कहा गया कि अगला राजा कौन बनेगा। तो चुंडा ने कहा इसमें तो क्या कहना, राजा तो मैं ही बनूंगा, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हूँ मैं। तो उन्होंने जो मारवाड़ वालों ने कहा कि हम हंसाबाई का विवाह करवा देंगे राणा लाखा से, लेकिन जो अगला राजा है वह हंसाबाई का जो पुत्र होगा, यानी जो उसकी आने वाली संतान है, उसी को राजा बनाया जाएगा। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो हम इनका विवाह करवा देंगे। तो चुंडा ने कहा ठीक है, फिर आप जो है राणा लाखा से विवाह करवा दीजिए और मैं मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। इसलिए चुंडा को अधिकार भी दिए गए थे, वो हमने कल पढ़ लिया। अभी जो अगला राणा है वह है राणा मोकल, यानी हंसा देवी का और राणा लाखा का पुत्र है। ये राणा लाखा का पुत्र है राणा मोकल। अब राणा लाखा जब शासक बना तो अब इसका कोई संरक्षक चाहिए, क्योंकि जो राणा लाखा है इसकी हो गई थी मृत्यु, इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो था राणा मोकल, ये था मतलब बचपन में ही, इसको बचपन ही था इसका और जवान था नहीं, तो इसको इतना राजपाट में इतना मालूम नहीं था। तो इसका संरक्षक किसको बनाया जाए। तो सरदारों ने कहा कि जब चुंडा ने राज्य त्याग दिया तो संरक्षक है वह किसी विश्वास पात्र कोई बनाया जाए। तो इसी का संरक्षक है वह बनाएगा चुंडा को। संरक्षक बना दिया चुंडा को। अब चुंडा को संरक्षक बना दिया तो ये दरबार में जाते तो साथ में लेके जाता मोकल को और बताता कि हमारी जो राज्य की सीमाएं हैं उन पर कैसा चल रहा है, सैनिकों को मतलब कैसा वेतन देना है और कैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, कैसे हमारा हमारा व्यापार करना है, वह इनके बारे में बताता। और हंसा देवी देखती कि यार ये, फिर हंसा देवी के जो बाकी सरदार थे वे चुंडा से खुश नहीं थे। उनको लगता था कि यार ये चुंडा है वह कभी ना कभी है जो मोकल को हटा देगा और अपनी प्रतिज्ञा है वह भूल जाएगा और स्वयं है वह राजा बन जाएगा। तो हंसा देवी ने आकर चुंडा को कहा कि आप है ना हमें पहले ही बता दो कि कौन कौन से परगने लेने हैं, यानी जो जागीरें देते हैं दूसरे भाइयों को, एक राजा बनता है, बाकी जो होते हैं उनको जागीरें मिलती है, यानी आप ये मान लो जो ठिकाने होते हैं वे मिलते हैं। तो हमें बता दो, जो भी 2-4 ठिकाने देने हमें दे दो और हम चले जाएंगे, मैं मेरे पुत्र के साथ चली जाऊंगी। तो चुंडा ने कहा आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, मैंने प्रतिज्ञा की थी ना कि जो राजा है वही, जो आने वाली संतान है आपकी वही बनेगी। आपको लगता है कि मतलब मैं राजा बनूंगा, तो मैं आज ही ये पद छोड़ के जा रहा हूँ। तो चुंडा ये छोड़ के मालवा चला गया था कि मुझे तो नौकरी करनी है, मैं कहीं पर भी कर लूँगा, आप राजा है इन्हीं को बना दो। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अधिकार किसको था कि अगला राजा कौन बनेगा, वह चुंडा को था। तो चुंडा ने इसको बुलाया मोकल को और दरबार में इसका कर दिया राज तिलक करके चुंडा जी चले गए मालवा। और मालवा में जाके होसन शाह उस वक्त था, तो उसने क्या, इनको ये काफ़ी प्रशिक्षित थे तो इनको जागीरें दे दी थी कि आप जागीरें ले लो और उन पर अपना शासन करो। अब ये चला गया, जब चुंडा चला गया तो मोकल तो उस वक्त भी बच्चा ही था। तो अब देखा कि हंसाबाई ने कि यार ये तो शासन चला नहीं पा रहा ठीक से और बाकी सरदार है इस पे हावी न हो जाए, इसलिए हंसा देवी है इन्होंने अपने भाई को बुलाया रणमल को कहा कि यार तू इधर आ जा भाई, उधर तो पोस्ट खाली नहीं होगी और इधर मेरे नौकरी है, वैकेंसी है, तू आ जा, उधर बेरोजगारी बहुत है, इधर आ जा, वैकेंसी निकली हुई है। तो रणमल इधर आ गया। दूसरा संरक्षक है वह मोकल का कौन बनेगा, पहला तो ये बन गया और दूसरा संरक्षक है वह बनेगा ये रणमल। रणमल कौन है, रणमल है हंसा देवी का भाई, हंसा देवी का भाई है। ये आएगा और रणमल का संरक्षक बनेगा। ये काफी दिनों तक इसको सिखाएगा कि ऐसे ऐसे युद्ध करते हैं, बाकी सारी रणनीति इसको सिखा दी। इसकी मतलब सारी रणनीतियां सिखाने के बाद में रणमल को पता चला, रणमल जो है वह मारवाड़ का था, मारवाड़ के चुंडा का बेटा। और चुंडा की 2 रानियां थी, एक का पुत्र था कान्हा, कान्हा है वह रणमल का छोटा भाई था। जब रणमल इधर आया
तो पीछे से कान्हा को शासक बना दिया, छोटे भाई को। वह वही होता है कि जो सुंदर रानी होती है उसके बहकावे में आ गई और कान्हा को राजा बना दिया। अब रणमल इधर था मेवाड़ में, रणमल को लगा यार उधर से तो इधर आई, वैकेंसी के चक्कर में राजा का पद भी छोड़ दिया। तो अभी रणमल जब वापस जाएंगे, जब मोकल को सब कुछ सिखा दिया कि अब क्या क्या करना है तुम्हें, क्या क्या नहीं करना है, अब हंसा भाई को भी लगा कि फाइनली अब ये पूरा सेलेक्टेड है, अब ये फ्री हो गया, मैं सारे इसका आराम से निकाल देगा। तो अब क्या है कि ये वापस जा रहा था तो रणमल से मिली हंसदई कि बोला भाई तू मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुझे क्या दूँ। तो रणमल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेवाड़ी सेना है वह मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए। तो क्या फिर ठीक है ले जा। तो मेवाड़ी सेना को लेकर जाके और मंडोर पर आक्रमण किया और भाई साहब कान्हा जी को हटा दिया गया और स्वयं है वह राजा बन गया रणमल। ये तो था इतना सरंग सा कौन था और हंसा देवी सनेश्री का थी। अब चलते हैं आगे निर्माण कार्य। अब जो है राणा मोकल है वह राजा बन गया था और सब कुछ जान भी गया था, तो ये कुछ निर्माण करवाएगा। निर्माण कार्य में हम देखें तो जयद्रथ सिंह के टाइम जयद्रथ सिंह ने जो राजधानी बनाई थी, हमें पता है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। चित्तौड़ को राजधानी बनाया, उससे पहले परमारों का वहां पर शासन था। तो परमारों ने एक मंदिर बनाया था, राजा भोज परमार, इसने एक मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में, जिसे बोलते हैं समीदेश्वर मंदिर, समीदेश्वर, या जिसे त्रिभुवन नारायण बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण। इस मंदिर को बनाया था राजा भोज परमार ने, लेकिन ये कुछ तो करेगा ही ना, तो राणा मोकल है इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। मतलब जो कहीं से मतलब टूटा हुआ हो तो इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया तो काफी समय लगा। तो जो कारीगर वगैरह जाते थे कि कहाँ जाते और कि जो मंदिर का निर्माण करवा रहा ना, क्या कौन कह राणा मोकल का मंदिर वहीं जा रहे हैं। तो इस मंदिर का नाम ही पड़ गया मोकल मंदिर। अब पूछेगा कि मोकल मंदिर किसे कहते हैं, तो समीदेश्वर मंदिर जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं, उसी का नाम है मोकल मंदिर। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और एक मंदिर अपन देखें, बप्पा राहुल ने, जब बप्पा राहुल राजा बना तो हरित ऋषि का आशीर्वाद से बना था, और हरित ऋषि है वह महादेव की पूजा करते थे। तो उसने एक लिंग जी यानी शंकर भगवान को ही कहते हैं, उनका मंदिर बनवाया था बप्पा राहुल ने। बप्पा राहुल ने एक लिंग जी का मंदिर बनाया था, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। और इसने क्या किया, जो ये मंदिर है इसका परकोटा बनाया था। इस परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो वह करवाया था मोकल ने। ये तो हो गया कि मोकल के निर्माण कार्य क्या थे। तो पहला तो यह था कि राजा भोज ने जो समीदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, यह तो अपना चित्तौड़ में है, और ये अपना नागदा में। त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। और बप्पा राव ने जो एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, इसका परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो वह करवाया था मोकल ने। अब देख लेते हैं मोकल ने कौन कौन से युद्ध किए थे। मोकल जब शासक बना था तो उस टाइम जो नागौर पर जो शासन कर रहा था वह था फिरोज खान। ये फिरोज खान से शासन कर रहा था, तो इसके विरुद्ध मोकल है वह जाएगा और इस फिरोज खान को हरा देगा। ये 1428 की बात है, इसको हरा देगा। पहला युद्ध तो इसने इसी से किया था, जिसे रामपुरा का युद्ध बोलते हैं। रामपुरा कहाँ पड़ता है, तो नागौर में। और फिरोज खान को नागौर के शासक था फिरोज खान, उसे हटा दिया। दूसरा युद्ध हम देखेंगे झिलवाड़ा, जो 1433 में। झिलवाड़ा का युद्ध हम देखते हैं कि गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। गुजरात का जो शासक अहमद शाह है, गुजरात, इसका शासक है अहमद शाह। ये क्या है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जब ये सूचना मिली मोकल को, तो मोकल को लगा कि यार इधर आए, इससे पहले हम ही चले उधर।
तो मोकल है वह इधर से जाता है और झिलोड़ा नामक स्थान पर अपना कैंप डालता है कि यहाँ पर थोड़ा आराम आराम कर लेते हैं और तब तक वो सेना आ जाएगी तो आराम से युद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंप डालता है, लेकिन यहाँ पर कैंप डालता है तो इसके साथ में मोकल के साथ में थे चाचा। ये नाम है, कोई चाचा वाचा नहीं है, ठीक है। चाचा मेरा, ये कौन थे चाचा मेरा? मैंने आपको पढ़ाया था कि पिछले वीडियो में शेतर सिंह नाम था एक लाखा का पिताजी शेतर सिंह। इसकी जो दासी थी उस दासी पुत्र थे चाचा मेरा, दासी पुत्र थे चाचा मेरा। चाचा मेरा ने क्या किया कि जो मेहपा पंवार व्यक्ति था, मेहपा पंवार की सहायता से मोकल की हत्या कर दी झिलवाड़ा में। अब जब झिलवाड़ा में हत्या कर दी तो युद्ध कौन करेगा? तो युद्ध करेगा वह करेगा अपना झिलवाड़ा। 1433 अहमद शाह इधर से आएगा और अपने मोकल की जो हत्या है वह कर दी गई है, जिसमें चाचा और मेरा ये किसकी सहायता से करेंगे हत्या इसकी? तो वह सहायता इनकी करेगा मेहता पंवार। इनकी सहायता से इसकी हत्या कर दी। जब इसके राजा की हत्या कर दी तो अब युद्ध कौन करेगा? तो युद्ध करेगी रानी कमलावती। रानी कमलावती है वह अहमद शाह से युद्ध करेगी और बाकायदा अच्छा युद्ध किया और भारी संख्या में इनके सैनिकों को मारा। और जब बहुत ज़्यादा युद्ध भयंकर हुआ तो ये सैनिक वह आके भाग के चले गए थे। तो फाइनली जो युद्ध कौन जीता? तो युद्ध अपने जीता था कमलावती ने। तो आप ये मान लो कि मोकल ने ये युद्ध वह जीता था, यानी मेवाड़ ने ये युद्ध झिलवाड़ा का युद्ध है वह जीत लिया था। जब ये युद्ध चल रहा था तो इनको लगा कि यार कहीं खतरा अपने ऊपर ही नहीं आ जाए, क्या पता युद्ध का कौन सा निर्णय हो। तो जो साथ में आए हुए थे कुंभा, और कुंभा के माता जी थे सौभाग्यवती, इनको कहा कि आप जो है वह कुंभा को लेके चित्तौड़ चले जाओ कुछ सैनिकों के साथ में, और अपने राणा जी की तो डेथ हो गई है और जितना जल्दी हो सके चित्तौड़ पहुंचो, और सरदारों का कुछ भरोसा नहीं है तो आप जाओ और इसका राज तिलक है वह कर दो। तो 1433 में कुंभा का राज तिलक हो जाता है। इनको लेकर आया और कमलावती ने उधर युद्ध जारी रखा और सफलता पाई, अहमद शाह को आराम से हरा दिया। तो कल पढ़ेंगे, बाकी आज इतना ही।